कथा सुनते सुनते लीला का दर्शन किया। कैसी लीला का दर्शन किया? बोले महाराज जी ठाकुर जी रोज मिलते हैं श्री जी से। मैंने कहा और रात्रि में मिलते हैं अधिकतर। मैंने कहा तो श्री जी को तो बड़ी दिक्कत होती होगी। मैंने कहा क्यों? बोले ठाकुर जी कारे कारे और अंधेरे में मिलवे जामे। तो ठाकुर जी तो अंतर्ध्यान ही रहते होंगे, श्री जी को ढूंढने पड़ते होंगे। श्याम सुंदर ने हंस जाओ तो दांतन से पता चले कहां हो। अब बात तो अच्छी लगी और फिर बोली कि महाराज जी अमावस्या पे क्या होता होगा? मैंने कहा आपके मन में क्या भाव आया? तो फिर उसने अपना मानसी चिंतन बताया। बोले महाराज जी हमारे चिंतन में ऐसा आया कि ठाकुर जी अमावस्या को मिलने आए तो श्री जी बहुत व्याकुल हो गए कि ठाकुर जी दिख ही नहीं रहे, श्याम सुंदर दिख रहे हैं, नेक नेक दिख रहे हैं। अब ये लाइट चली जाए तो उनकी आंख ही आंख दिखे बस, और तो कुछ दिखे हुआ ही ना। ऐसे कारिया ठाकुर हैं। तो श्री जी ने क्या किया? श्री जी ने जैसे ही अमावस्या को ठाकुर जी मिलने आए तो श्री जी बेचैन है गई। अब श्री जी बेचैन भई तो श्री जी के मन में जब कोई आर्त प्रकट होता है, जब कोई बेचैनी आती है तो समस्त प्रकृति श्री जी को प्रसन्न करने में लग जाती है। जैसे ही प्रकृति को पता चला कि भैया श्री जी उदास है रही हैं, तो सबने जाके पूर्णिमा चंद्रमा से कहा, बोले तुम प्रकट हो जाओ। बोले आज अमावस्या, आज कैसे प्रकट है जाऊं? मुंह को श्राप लगो भयो, एक दिन अंतर ध्यान होनो है मुझे। अरे तू देखना रो श्री जी इतनी व्याकुल ले रही हैं। ये उसके मानसिक का चिंतन है, ये लीला कहीं लिखी नहीं है। ये एक बालक की सुनी हुई कथा सुनते सुनते उसके मन में चिंतन आया। तो फिर प्रकृति चंद्रमा से कहने लगे प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी आकर के बोले नूतन प्रलय हो जाएगा। प्रकृति कभी अपना इरादा नहीं बदल सकती। बोले अब क्या करें? श्री जी को तो हृदय में बेचैनी हो रही है, श्याम सुंदर दिख नहीं रहे। तभी प्रकृति ने क्या किया? खूब सारे जुगनू जानते हैं, उनके पीछे लाइट टिमटिमाती रहती है, ऐसे जुगनू उड़ते हुए श्री जी के सामने आकर के बैठ गए। और श्री जी ने जुगनू को देख करके श्री जी प्रसन्न हो गई। अब एक एक जुगनू श्री जी उठा रही हैं और श्याम सुंदर के जा अंग को दर्शन करना चाहे वहां वह जुगनू को हार बना करके, श्रृंगार बना करके धारण करा रही हैं। सिर पर मुकुट में धारण करायो, लड़ में धारण करायो, कानन में धारण करायो, ग्रीवा में धारण करायो, माला में धारण करायो, हस्त कमल के बाजूबंद में धारण करायो, कड़ूलान में धारण करायो, करधनी में धारण करायो, चरणन में धारण करायो और सर्वांगीण श्री अंग पर जुगनू धारण करा करके अब श्री जी ने सामने श्याम सुंदर को खड़ो कियो। तो श्याम सुंदर दिखन लगे। श्याम सुंदर दिखन लगे तो श्री जी नृत्य करने लगी, आनंद में भर गई। अब श्याम सुंदर जगमगा रहे हैं और उनको देख करके श्री जी आनंद में नहीं समा रही हैं। तो श्याम सुंदर को प्रकाश अभी धीमो धीमो है, पर श्री जी इतनी आनंद में आ गए कि श्री जी के तन की कांति श्याम सुंदर पर पड़ने लगी और श्याम सुंदर और श्री जी दोनों की कांति बगल में बह रही यमुना जी में पड़ने लगी। जैसे यमुना जी में पड़ी तो दोनों की कांति यमुना जी में पड़ती तो जल में प्रकाश पड़ते ही प्रकाश विपरीत दिशा में जाता है। जैसे ही प्रकाश जमुना जी में पड़ो, जमुना जी से वो प्रकाश आकाश में गयो और दुबके भये अमावस्या के चंद्रमा पर वो प्रकाश जैसे ही पड़ो तो अमावस्या को शरद पूर्णिमा को चंद्रमा प्रकट है और प्रिया प्रियतम को रास बिहार। जब उस बालिका ने ये मानसी का भाव बताया ना, मन इतना चैन पाया, मन में इतना आनंद हो गया। ऐसे चिंतन हमको क्यों नहीं आ रहे? चैन तो ये हुआ कि चलो कथा सुन करके अब इनके चित्त में मानसी भाव तो आता है, पर बेचैनी हो रही है कि अब हमारे भी आवे कुछ ना कुछ भाव हमें।